जय भीम। आपका स्वागत है भारतीय संविधान टॉक शो में। मैं हूं प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जिसे हम पश्चिम महाराष्ट्र कहते हैं और पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली है और सांगली में आज खास करके भारतीय संविधान टॉक शो में आज इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि है सदाशिव देवप्पा वाघमारे, जो कि पूर्व चेयरमैन थे नगर परिषद के और उन्होंने जो काम किया है भारतीय संविधान का जब वो सभापति थे। तो चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान पर। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं हमारे आर्थिक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत, और इस सारे सिद्धांतों की जो चर्चा होती है वो होती है भारतीय संविधान टॉक शो में। जय भीम सर। जय भीम। जब भी हम भारतीय संविधान में बात करते हैं आर्टिकल 40 की, जिसमें ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका, आर्टिकल 40, 41, 42 में, तो आप बताइए जब आप नगर पालिका में सभापति थे तो जब आप काम करते थे तो भारतीय संविधान के तहत जब हम काम करते तो आपने वो कारवा जो किस प्रकार से बढ़ाया है? मी 1986-87 मध्ये सांगली नगरपालिकेचा आरोग्य कमिटीचा चेअरमन होतो। भारतीय संविधान प्रमाणे आम्हाला ज्या काही गोष्टीचं रिझर्वेशन मिळालं त्या रिझर्वेशनमुळे मी त्या ठिकाणी निवडून जाऊ शकलो आणि त्या ठिकाणी पार्टीमध्ये जे माझं अस्तित्व होतं ते बऱ्यापैकी चांगल्या लोकांशी संबंधित अशा नेत्यांशी माझी जवळकी असल्यामुळे मला दुसऱ्याच वर्षी नगरपालिकेचं आरोग्य विभागाचं चेअरमन करण्यात आलं आणि ज्या काही घटनेनुसार जे अधिकार नगरपालिकेमध्ये असणारे नगरसेवक त्यांना असणारे ज्या अधिकार होते त्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करून जेणेकरून शक्यतो समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः त्यातल्या त्यात मागासवर्गीय घटकांना, बौद्ध बांधवांना कसा माझा उपयोग होईल हा प्रयत्न मी या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। साधारणपणे 1985 मध्ये पहिल्यांदा निवडून आलो, त्यानंतर 1991 मध्ये मी शिक्षण मंडळाचा सदस्य झालो। तो सदस्य होत असताना नॉमिनेटेड बाय द गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून माझी नेमणूक झाली। त्यानंतर मी 2003 मध्ये महापालिकेमध्ये निवडून आलो। म्हणजे साधारणपणे ह्या स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघ याच्यामध्ये संस्थेमध्ये मी 3 वेळा साधारण 5-5 वर्षाचं काम केलेलं आहे। त्यामध्ये महापालिकेमध्ये विरोधी पक्ष नेता, काँग्रेस पक्षाचा पार्टी लीडर म्हणून काम केलं, विरोधी पक्षनेता म्हणून 5 वर्ष काम केलं। अशा स्वरूपाचं काम मी ह्या 1985 ते 2008 पर्यंत साधारणपणे 3 वेळा या संस्थेमध्ये काम करण्याचा मला संधी मिळाली आणि ती ही राज्यघटनेमुळेच मला मिळाली। बहुत बड़ा, जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं चाहे कितना भी बड़ा आदमी रहे, अगर हमें जो संधि मिलती है उसका कारण ही है भारतीय संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान में हमें 326 जो आर्टिकल दिया है यानी 1 वोट 1 वैल्यू, अगर ये वैल्यू नहीं होती तो आज हमारे सदाशिव वाघमारे जी नगर परिषद के चेयरपर्सन नहीं बनते। आपने जो शिक्षा की बात की, आपको नॉमिनेट किया गया था चांसलर ने, तो आप मुझे बताइए कि अगर आर्टिकल 21C की बात करते हैं और 6 से 14 साल तक हमें फ्री एजुकेशन मिला, लेकिन आज उस दबले पिछले लोगों को उस प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है, तो आप हमें जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये सही में आर्टिकल 21C जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो है या नहीं है? सर, गवर्नमेंट तो इम्प्लिमेंटेशन करता है, लेकिन ते करत असताना प्रत्येक नागरिकांना, विशेष करून मागासवर्गीय नागरिकांनी तरी त्याच्याकडे पूर्णपणे लक्ष द्यायला पाहिजे। आपला अधिकार काय आहे, आपला हक्क काय आहे आणि त्या हक्कातून आमचा हा हक्क आहे आणि हे शिक्षण घेणे हे आमचे नैतिक अधिकार आहे याची पूर्ण जाणीव ठेवून त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन शिक्षणाचा हक्क घेतला पाहिजे आणि त्याचा उपभोगही घेतला पाहिजे, शिक्षण घेतलं पाहिजे, अशा मताचा मी आहे।
बहुत बढ़िया सर ने जो बात की कि जो हम कोई बात है, जो योजना आती 6 से लेकर 14 साल तक, जो हमें अधिकार है वो पता नहीं होते और अधिकार पता नहीं होते, इसलिए उस अधिकारों का हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जितने भी स्कूल है, कॉन्वेंट है, इंटरनेशनल स्कूल है, हमें अधिकार है तो वहाँ पे राइट टू एजुकेशन तहत हम मांग सकते हैं कि हमारी इतनी प्रतिशत भागीदारी या साझेदारी होनी चाहिए। सर आपने मैं बहुत बार मैंने सुना भी है आपके बारे में, तो आपने बहुजन विद्यार्थियों के लिए जो यंग जनरेशन है या फिर हमारे बहुजन लोगों के जो विद्यार्थी, उनके लिए आपने कौन सा काम किया सर? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने एक बात की थी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है या हमारी जो नौकरी का जो पैसा आता है, महीने का जो इनकम है, उससे 20% समाज के लिए खर्च करना चाहिए। तो आपने बहुजन विद्यार्थियों के लिए कौन से काम किए सर? विद्यार्थ्यांच्यासाठी मी जो कोणी विद्यार्थी, विशेष करून आमच्या समाजातला किंवा मागासवर्गीय मधला विद्यार्थियों को जात नहीं होती, बहुत बड़ी आपने बहुत अच्छी बात की सर, की ज्यांना परीक्षेमध्ये परीक्षा फी पाहिजे असेल, जो कोणी मला अप्रोच झालाय अशांना मी परीक्षा फी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यांची फी भरलेली आहे, काहींना पुस्तकं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, वेळोवेळी काही साहित्य देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आमच्या भागामध्ये ज्या ठिकाणी मी निवडून येत होतो त्या ठिकाणी शाळेचं साहित्य वाटण्याचा प्रयत्न मी माझ्या स्वतःच्या पैशातून केलेला आहे। अशा पद्धतीने मी जेवढं यथाशक्ती माझ्या हातून जे होईल आणि ज्याने अपेक्षा केली अशांना मी कधी कुठेही जाऊन मी तुला काय पाहिजे का असं विचारलेलं नाही, पण ज्याला गरज आहे आणि बहुत अच्छी बात की, जिसको गरज है उसको देना चाहिए, ज्याला गरज आहे आणि ज्याने माझ्याकडे अपेक्षा केली ते माझ्या ताकदीप्रमाणे मी ते पुरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। हम चर्चा चालू रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे भारतीय संविधान, इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान के बारे में चर्चा। ब्रेक के बाद फिर से भारतीय संविधान टॉक शो में मैं सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान टॉक शो में भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ है सदाशिव वाघमारे साहब की सहचरणित शकुंतलाताई सदाशिव वाघमारे। जय हिंद ताई। जय भीम। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, प्राचीन महिला और आज की महिला, इनमें जो फर्क है, ये फर्क क्यों आया है? म्हणजे भारतीय संविधान महिलांमध्ये जे आपल्याला महिलांच्यासाठी हे मिळालं त्यांच्यामुळे म्हणजे महिलाने म्हणजे महिला म्हणजे सगळेच महिला म्हणजे मागासवर्गीय असतील कुठलेच महिला सगळे असतील त्यांच्यामुळे हे महिला आता सध्या पुढे आलेल्या आहेत। सावित्रीबाई फुले यांच्या ह्याच्यामुळे महिलांनी शिक्षणामुळे त्यांनी पुढाकार घेतला म्हणून ते महिलांनी शिक्षणावर पायावर आपापल्या पायावर उभं राहिले। जैसे आप साहब ने इतनी अच्छी प्रगति की, तो आप किस प्रकार साहब को सहयोग करते थे? म्हणजे त्यांच्यामुळेच ते साहेबांच्या बरोबर आता बसायचं किंवा बोलायची संधी मला मिळाली। बहुत बढ़िया। आपका एजुकेशन कितना है ताई? मैं 12वीं पास है। यानी उस वक्त की 12वीं पास। हाँ, उस वक्त की 12वीं बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारी स्त्री की समानता होती है, बहुत बार होता है कि पशु शूद्र नारी सभ्य ताड़न के अधिकारी, उस वक्त प्राचीन इतिहास में महिलाओं को उस प्रकार का अधिकार नहीं, लेकिन आज जो आपको अधिकार मिला है, ये श्रेय जो जाता है किसको जाता है ताई? म्हणजे माझ्या मिस्टरांनाच जात आहे, त्यापेक्षा सावित्रीबाई फुले
त्यांच्या आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे घटना लिहिली त्यांच्यामुळे त्यांना हे सगळं श्रेय जाते. बहुत बढ़िया जो ताई ने जो बात की कि आज जो मैं बैठी हूँ तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो सावित्रीबाई फुले को जाता है, इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, और तीसरी जो बात है मेरे जो उनके जो पति है यहाँ पे बैठे सदाशिव वाघमारे, इन्होंने उनको उस प्रकार की दिशा बताई और दिशा के कारण आज महिला का काम, महिला का संगठन करने का काम हमारी दीदी शकुंतला ताई सदाशिव वाघमारे कर रहे. बहुत अच्छा. ताई जाते जाते आपको एक सवाल करता हूँ, आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हो? म्हणजे सगळ्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहिले पाहिजे आणि पुरुषांच्या बरोबरीने पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लागून काम केलं पाहिजे. यही तो है आर्ट. कुठली म्हणजे भीती किंवा ही मी बाई आहे, मी स्त्री आहे, ही भीती अजिबात मनातून काढून टाकून त्यांच्या बरोबरीने काम करून पुढे जायला पाहिजे. यही तो बाबा साहब ने में आर्टिकल 14 जो समानता दी है, और जो आज ताई ने बहुत अच्छी बात की. अगर हमें लोग अबला कहते हैं, अबला नहीं, हम सबला है, क्योंकि आज जो एक पुरुष को जो जन्म देती है वो स्त्री है. और आपने दीदी बहुत अच्छी बात की है हमारे साथ. पण माझ्या त्या 2 मुलींना मी त्यांच्या पायावर शिक्षण देऊन, माझी मुलगी एक डॉक्टर आहे, त्यांचं गायनेकचं हॉस्पिटल आहे, पण 25 कोटीचं दवाखाना चालवते ती आणि तिचे मिस्टर. आणि माझी मोठी मुलगी आहे ना ती म्हणजे DMLT BSc DMLT होऊन ती गॅस एजन्सी चालवते. ते त्याच्यामुळे मला मुली आहेत असं वाटत नाही, ते माझे दोन्ही मुलगे आहेत असं वाटतंय. क्या सही बात की दीदी ने कि देखो आज दीदी को 2 लड़कियां हैं, आज गायनिक हॉस्पिटल चलाती है जिनका 25 बेड का हॉस्पिटल है, और दूसरी जो है हम बोलते हैं कि पुरुष की ग्रेजुएशन जो होती लेकिन महिला की ग्रेजुएशन जो होती. इसका कारण सही में कि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्यामुळेच ती माझी मुली असं त्यांच्यामुळेच हे त्यांच्या पायावर उभा आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तक जब अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 लिखा नहीं होता, जात लिंग धर्म उनका भेदभाव नहीं करूंगा, आज वही कलम, वही आर्टिकल 14. दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दर्शकों को आपने संदेश दिया, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर माँ बाप उस प्रकार की प्रेरणा देते और बाबा साहब के भारतीय संविधान पे वो आदमी चलता है तो वो भविष्य में बहुत बड़ी मंजिल तय कर सकता है. तो हमारे साथ है संकल्प खांडेकर जो आज वो शिक्षा ले रहे. इसका कारण ही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 45 दिया था जिसको हम बोलते हैं शिक्षा, 6 से लेके 14 साल तक. फिर उसका अमेंडमेंट हो गया और फिर वो आर्टिकल 21C करके आज हमारे साथ है संकल्प खांडेकर जी. जय भीम संकल्प. जय भीम संकल्प. जब भी हम बात करते हैं, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में. 8वीं में. क्या बनना चाहते हो संकल्प आप? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ. बहुत बढ़िया. संकल्प कलेक्टर बनना चाहते हैं. संकल्प जी आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आपको तो आर्टिकल नहीं पूछूंगा, लेकिन भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन है संकल्प? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. बहुत बढ़िया. संकल्प में वो बात की है कि भारतीय संविधान जो निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. जाते जाते आपको एक सवाल जरूर पूछेंगे कि भारतीय संविधान दिन अब कब मनाते हैं? 26 नवंबर. 26 नवंबर. बहुत अच्छी बात की है संकल्प. लेकिन संकल्प और आपके साथ चर्चा करनी थी, लेकिन वहां से इशारा मिल रहा है कि आपका जो वक्त है वो समाप्त हो रहा है. वक्त की नजाकत को देखते हुए आज का भारतीय संविधान टॉक शो यही समाप्त करते. प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत. वीडियो जर्नलिस्ट आशिक सोनटक्के के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय.